Hello बच्चों, let's see this question and here this question says assertion democracy is better than any other form of government। जो democracy है वो किसी और form of government से काफ़ी better है। रीज़न है इट अलाउ सिटीजन्स टू करेक्ट देयर मिस्टेक। एक्चुअली ये सिटीजन्स को अलाउ करती है कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें, इसलिए काफ़ी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये रीज़न दिया हुआ है। अब देखते हैं आपके ऑप्शन क्या है। बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकंड ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थर्ड ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखिए यहाँ पे अगर हम assertion की बात करें, इसमें दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी काफ़ी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी बेटर इसलिए है क्योंकि ये जनता की सरकार है। अगर मैं आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही बताऊं तो क्या होती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट फॉर देमसेल्फ। जिसमें जनता खुद अपनी सरकार को अपने लिए चुनती है, उस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करती है, इसलिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब बेटर क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण दिए जाते हैं। उसमें से एक कारण है कि ये सिटीजन्स को उनकी मिस्टेक को करेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता है, अलाउ करता है कि अपनी मिस्टेक सिटीजन्स करेक्ट कर लें। अब ये मिस्टेक कैसी है, मिस्टेक ऐसी है जैसे मान लो कि इस बार आपके एरिया में इलेक्शन हुए और आप लोगों ने किसको जिताया, पार्टी ए को जिताया। ठीक है, 5 साल पार्टी ए ने काम किया और क्या काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। आप लोग बहुत परेशान हो और आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी पार्टी ए को वोट देकर और उसको जिता के। अब नेक्स्ट टाइम जब 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, पार्टी ए को वोट नहीं देंगे बल्कि कोई और अदर पार्टी को वोट देंगे। कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, वो कोई सी भी पार्टी हो सकती है। और फिर कोई अलग पार्टी क्या बनेगी, अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी और वो काम करेगी। तो ऐसे में क्या हुआ, जनता को अपनी जो गलती हुई थी पार्टी ए को जिता के, उसको करेक्ट करने का मौका मिलेगा ना नेक्स्ट इलेक्शन में। तो यही है कि डेमोक्रेसी बेटर है, क्योंकि ये जनता को एक मौका देती है, अलाउ करती है अपने सिटीजन्स को कि वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करें। अगर मान लो इस बार आपने गलत गवर्नमेंट चूज कर लिया, तो आप नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन में एक सही गवर्नमेंट को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मौका आपको डेमोक्रेसी देती है, इसीलिए ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर की जाती है। हालांकि डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि ये सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी सिटीजन है अपनी कंट्री के, उनको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आपसी सलाह मशवरा करके, कंसल्टेंसी के साथ कंसल्ट करके ले जाते हैं। और इस तरीके से जो जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जनरल व्यू को रिप्रेजेंट करता है और काफ़ी अच्छा होता है। एंड थर्ड लास्ट एंड फोर्थ रीजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सिटीजन्स को उनकी मिस्टेक को करेक्ट करने का अलाउ करता है या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेटर फॉर्म of government than any other form of government. So we can say that assertion and reason both are true and the reason is correct explanation of assertion. So option 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। I hope you understood it very well. Best of luck.